टिकट महाविकट। नाम लेने से डर लग रहा है। लॉरेंस बिश्नोई इनको धमकी देता है। लॉरेंस बिश्नोई से डरवे नहीं किए। माननीय पप्पू यादव जी की राजनीति का जो आप नौटंकी कर रहे हैं ना, आपका चेहरा का कलई खुल चुका है। इसका पप्पू यादव जवाब दीजिए। रुपेश हत्याकांड तो आज नहीं हुआ, माननीय न्यायालय में उसका विचारण चला तो आज तक बार्गेनिंग कर रहे थे क्या? तो जेल में रहिए ज्यादा दिन तक, बहुत सारा ज्ञान आपको हो जाएगा। नमस्कार, मैं प्रणय सर और आप देख रहे हैं सुविधार। पप्पू यादव की रिहाई जो है हो गई है, हम कह सकते हैं कि जमानत मिल गई है और जेल से वो बाहर आ गए। इस पर जेडीयू के एमएलसी ने कड़ा प्रहार किया है। ये साफ तौर पे कहना है कि जब भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी होती है वो स्ट्रेचर पर लेट जाते हैं। क्या आप भी जेए या नीट की तैयारी कर रहे हैं? तो अब सफलता होगी और भी आसान श्रीधर साइंस जोन के साथ। यहाँ आपको एक्सा और 12 के लिए एक मजबूत नींव मिलती है। जी मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट के लिए उत्कृष्ट तैयारी। आज ही जुड़िए श्रीधर साइंस जोन से। पता यारपुर, राजपुताना, पटना 1। संपर्क करें। जेल से लेकर बेल और घर, उनका एक जो है रूटीन सा बन गया। इस तरह का कुछ जो है टिप्पणी जो है नीरज सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं नीरज कुमार, और आपको ये भी बताते चले कि साथ ही जो पूर्व आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं अमिताभ दास, उस पर भी काफी कुछ टिप्पणी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। 3 टिकट महाविकट, लेकिन तीनों में का नाम लेने में इनको गुरेज है। ये तो राजनीति का कायर आदमी है, नाम क्यों नहीं लेते हैं? नाम लेने से डर लग रहा है। लॉरेंस बिश्नोई इनको धमकी देता है। लॉरेंस बिश्नोई से डरवे नहीं किए और नाम लेने में डर रहे हैं। इसलिए माननीय पप्पू यादव जी की राजनीति का जो आप नौटंकी कर रहे हैं ना, आपका चेहरा का कलई खुल चुका है। नीरज जी, सवाल ये है कि उन्होंने 3 बड़े धमाके किए हैं। उनका कहना है रुपेश हत्याकांड का खुलासा करूंगा। खेमका में एक बड़े मंत्री का उन्होंने कहा कि वो शामिल है, वो खुलासा करेंगे। उनका कहना है कि सिटी में जो फर्जी इनकाउंटर हुआ खेमका कांड में, वो फर्जीवाड़ा है। मैं हाईकोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मैं सभी मामलों का खुलासा करूंगा। अब तक क्यों नहीं गए? इसका पप्पू यादव जवाब दीजिए। रुपेश हत्याकांड तो आज नहीं हुआ, माननीय न्यायालय में उसका विचारण चला तो आज तक बार्गेनिंग कर रहे थे क्या? गोपाल खेमका में, चाहे पटना सिटी के मामले में, तो जब जेल गए, जहां आपका हमको प्रताड़ना हुआ, वहीं आपको ज्ञान हुआ। तो जेल में रहिए ज्यादा दिन तक, बहुत सारा ज्ञान आपको हो जाएगा। इसलिए ये केवल हवाबाजी करते हैं, इसके अलावा कुछ कोई औचित्य नहीं है। और माननीय पप्पू यादव जी, मेरा सलाह है, अब कलई खुल गया आपका लॉरेंस बिश्नोई के समय। आपकी कलई ऐसी खुली है कि आप जब जेल जाने के रास्ते में रहते हैं तो स्ट्रेचर पर चले जाते हैं, रोने लगते हैं, कमर में दर्द, पेट में दर्द, सर में दर्द, और जो ही बेल मिलता है तो बगैर व्हील चेयर के दौड़ते हुए जहाज पर चले जाते हैं। इसलिए आपका चेहरा का बदनुमा जो चेहरा है, उसका कलई खुल चुका। खुलासे से आप लोग को डर नहीं ना? खुलासा क्या तो करेंगे, बताइए ना। खुलासा करने लायक है ही। इस पर डकैती, अपहरण, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, दंगा, आपराधिक धमकी, घर में घुसकर मारपीट, जिस पर 2 सिद्धि हो चुका है 2 मामले में। अब तो जेल में बैठा हुआ कोई अपराधी कहे कि अपराध बढ़ रहा है, वैसे ही हाल है कि पप्पू यादव खुलासा करेंगे। अरे आपका तो खुलासा हो गया। लॉरेंस बिश्नोई में छुरछुरी पटाखा आप साबित हो गया। 100-150 बच्चे बिहार से पढ़ने गायब हो रही है। बेटियों के बारे में इस ढंग की आपत्तिजनक बात नहीं, अगर साक्ष्य नहीं है तो। अनर्गल बात नहीं। आप किसी के बारे में, किसी की बहन और बेटी के बारे में कोई बात बोलते हैं तो आप उसका मंतव्य, उसका स्पष्टीकरण देते हैं। नाम बताइए। इस ढंग का बेटियों का अपमान किया जाता है क्या? ये बोल दिया ये आदमी। मैंने उस समय भी कहा था कि राजनीति का भाषाई जल्लाद है। ऐसी भाषा का कोई इस्तेमाल करता है, कुछ भी बोल देना है।
इसलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसकी गरिमा को बरकरार रखिए। और दिमाग में अगर लॉक हो गया है ना, तो लॉक के लिए इलाज भी होता है। पूर्व IAS अमिताभ दास की गिरफ्तारी हुई, उनका कहना है कि हम निशांत को लेकर CBI को सबूत देने जा रहे थे, इसी वजह से हम पे कार्रवाई की जा रही है। अब तक सबूत देने में कौन रोक रहा था? ट्रेन नहीं चल रहा था, बाई रोड नहीं जा सकते थे दिल्ली, हवाई जहाज नहीं चल रहा था। अरे सच यह है कि पॉलिटिकली मेंटल क्रैक है, यह क्षतिग्रस्त है। तो पूरा पुलिस ने जांच किया इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और सारे मामले में जांच करने के बाद जो वैज्ञानिक अनुसंधान आया, उसमें ये नतीजा निकल करके आया कि योजनाबद्ध तरीके से ये दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से ये सब प्रसारित कर रहा है और झूठे कंटेंट और भ्रम पैदा करना यह अपराध है। अनुसंधान को प्रभावित करने की इसने कोशिश की है। इसलिए अब तो जानकारी मिल गया होगा ना, अब तो UPSC पास आउट है, हालांकि अभी तो बेचारा सस्पेंड है, लेकिन पढ़ाइया तो पढ़वे किए होंगे। तो क्रिमिनल मेजर एक्ट्स में पोस्को एक्ट 2012 भी है, तो इसके तहत यह एक संज्ञेय अपराध माना जाता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाता है। इसलिए अब जेल में ज्ञान लीजिए। और इस ढंग का आपत्तिजनक बात किसी के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, किसी राज्य कोई नेता के बारे में, किसी के बारे में कुछ भी बोल देना फ्री होल्ड है क्या? आप UPSC करके सस्पेंड हो गए तो आप हो गए बहुत भारी ज्ञानी, किसी का मान हानि करिएगा आप। इसलिए कानून से अब आपका भाषाई जो अपराध हुआ है उसका फेफड़ा साफ हो जाएगा। रामकृष्णा नगर थाना का एक मामला है जहां बच्ची गायब होते ही FIR करने जाते हैं, उसके बाद जो थानेदार होते हैं वो कहते हैं कि आपकी बच्ची ऐश मौज करके महीने 2 महीना में वापस लौट जाएगी। रामकृष्णा नगर का मामला कल उद्धृत हुआ, किसी पुलिसकर्मी का नाम नहीं बताया, पद नाम नहीं बताया, कहा कि इस थाने में ऐसी बात कही गई। तो ये सभापति ने इसको गंभीरता से लिया है और चलते सत्र में सरकार इसका जवाब देगी। नहीं, पुलिस वाले का मनोबल बढ़ा हुआ है नीरज जी। कोई आरोप लगा दिया, उसका जांच होगा ना, CCTV कैमरा है ना, कौन व्यक्ति से मिला, कौन व्यक्ति गया। 26 तारीख का डेट है, तो जो इस डेट पर पुलिस सारे तथ्यों की जांच करेगी और अगर जांच में जो दोषी पाए जाएंगे वो कानून के जबड़े में फंसेंगे। तो पुलिस वाले ही इस तरह की अगर बातें करेंगे तो फिर ये कैसे प्रमाणित माना जाए जब तक इसका वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं हो जाए। भाई कोई आरोप लगा रहा है, वो तीसरा व्यक्ति है, आवेदन देने वाला दूसरा व्यक्ति है, तो आवेदन किसको दिया, देने के बाद उसने अगर ये मंतव्य दिया है तो आयोग को दिया, थानेदार को दिया, किसने बोला, ये तो पहचान आ जाएगा ना भाई। उस टाइमिंग में वो टाइमिंग होगा, स्टेशन डायरी होगा, तो सारे तथ्य की जांच तो हो जाने दीजिए। अगर जांच में पकड़े जाएंगे तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। पकड़े जाएंगे तुरंत लाइन हाजिर, यहाँ तो फंसे कि गए, बचाने वाला कोई रहेगा। अब भाषाई मर्यादा पुलिस बल नहीं रखेगा। पुलिस पब्लिक फ्रेंडली के लिए बार बार ट्रेनिंग दिया जाता है, तो आप शब्दों का इस्तेमाल करिएगा कि किसी को इजाज़त नहीं। सर आपने कि जैसे सरकार कुछ कह रहा है, अगर बात करें पप्पू यादव की, पूरे साहब का यही कहना था कि जेल और बेल के लिए बहुत ही आम बात हो चुकी है। बीमार होते हैं तो स्टेशन पर लेट जाते हैं, उसके बाद हवाई जहाज पकड़ते हैं और वापस चले जाते हैं। और साथ ही बात करें अमिताभ दास की, तो साफ तौर पर कहना है कि अमिताभ दास एक पूर्व IAS ऑफिसर रह चुके हैं, सम्मानित पद पर रह चुके हैं, वो पॉलिटिकली क्रैक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। कुछ इस तरह का बयान जो है आपने सुना। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इससे बने रहें। मैं बहुत बहुत